और बनना भी चाहता हूँ, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर मेरे को लगता था कि पिताजी कमाने वाले एक हैं, घर बड़ा है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो 10वीं करने के बाद मेरा थोड़ा लक्ष्य डगमग गया था। रिजल्ट सर मैंने कहा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो अभी तो घर वालों से अभी तक बात हुई नहीं। अच्छा, घर वालों से बातचीत हुई अभी तक नहीं हुई बातचीत। अच्छा, क्यों हुआ? नेटवर्क नहीं आता क्या गाँव में? अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अच्छा, रियल में तो मेरे परिवार में मेरी 6 बहनें हैं और हम 3 भाई हैं। 2 भाई छोटे हैं, पिताजी सब्जी का धंधा करते हैं। तो मेरे सपने बहुत बड़े थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कि बिजली कनेक्शन कुछ ही घरों में, हमारे घर पे बिजली नहीं है और नेटवर्क समस्या रहती है, पानी की भी समस्या मेन मुख्य है। अच्छा, तो हम लगातार आपको कहानी बता रहे हैं। 12th साइंस का जो रिजल्ट आया है उसमें से जो टॉप बच्चे हैं बाड़मेर ज़िले के, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया, और उसी में से एक है शेराराम। 98.20% है, 50 विलेजर्स संस्थान से ही है, और किस तरीके से पिताजी आज भी जोधपुर में सब्जी का कामकाज करते हैं। और शेराराम ने किस तरीके से, शेराराम जहाँ से आता है वहाँ के गांव की हालत सुनकर आप चौंक जाओगे। वहाँ आज भी कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है और मोबाइल का नेटवर्क 15 दिन में घर से एक बार बातचीत हो पाती है। और कहाँ का रहने वाला है? बॉर्डर के गडरा रोड के आसपास का रहने वाला है। अच्छा शेराराम, पहले तो ये बताओ गांव की क्या स्थिति है, किस तरीके की है, कहाँ सड़क जाती है, किस तरीके की फैसिलिटीज़ है, गांव की क्या हालत है? सर मेरा गांव गडरा रोड से 50 किलोमीटर आगे है, जहां दिन एक ही बस गडरा से कनेक्ट है। गांव में बिजली किस तरीके से पढ़ाई करते थे वहाँ पर? किस तरीके से आपने पूरी पढ़ाई वहाँ की या क्या, या गांव के अंदर नहीं की, बुआ के घर पे की, क्या कुछ? गांव में पढ़ाई मैंने नहीं की। मैंने क्यों नहीं की? वहाँ की परिस्थितियाँ सही नहीं थी या क्या कुछ था? परिवार के लोग इतने थे, क्या कुछ? आपके परिवार में कौन कौन? ये तो आगे चलकर मैं बताऊंगा। तो मैंने 10वीं तक की पढ़ाई मेरे भूखा घर रह कर की। 10वीं के आगे 11वीं 12वीं 50 ईयर्स में एडमिशन लिया। तो अभी तक भी मेरे भूखा के घर वाले हेल्प करते हैं, उनका मेरे अच्छी हेल्प करते हुए। पिताजी क्या करते? पिताजी सब्जी का ठेला खींचते हैं जोधपुर शहर में रहकर। अच्छा, तो कभी सोचा था कि इस तरीके से जब साइंस लेना और डॉक्टर बनना, अपने आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन जैसे मेरे भूआ के लड़के रमेश कुमार ने जो बताया कि 50 विजन में तेरा एडमिशन करा लेते, एग्जाम देना है, तो एग्जाम देने आया, मेरा सिलेक्शन हो गया। यहाँ आने के बाद मैं सोचता हूँ मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। यहाँ मेरे खाने पीने की सारी सुविधा फ्री है, तो मेरे को कुछ डर नहीं रहता है। तो अब मैं लगता है मैं MBBS डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, रिजल्ट के बारे में क्या कुछ सोचा था आपने कि भाई मैं इतना आएगा, क्या कुछ सोचा था? और परिवार के लोगों को बताया कुछ बात? अभी रिजल्ट के बारे में रात को कल नींद आई थी, कहीं पता चल गया था क्या कुछ? हाँ, नींद तो आ गई थी। हमारे यहाँ नॉर्मली 50 से हर बार निकलते, तो इतना कुछ लगा नहीं डर। एग्ज़ाम का फोबिया था नहीं, हमने अच्छा किया था। तो 95% बने प्लस थे और 98.20% बने अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, यहाँ रहते हो, कभी मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो? लोग तो आजकल तो बस पूरे दिन सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, कभी व्हाट्सअप, कभी इंस्टाग्राम, क्या कुछ करते हो ये बताओ? नहीं, हम सोशल मीडिया से पूर्णतः दूर है। हमारे यहाँ हॉस्टल में एक ही नोकिया का फ़ोन है, सिंपल, ये कीपैड फ़ोन है, उसी से हम 7 दिन में एक बार बात करते हैं। उस डेली 7 दिन में एक बार? 7 दिन एक बार फिक्स किया हुआ हमारे। मन नहीं होता कि व्हाट्सअप चलाऊँ, इंस्टाग्राम चलाऊँ, क्या कुछ चलाऊँ? नहीं सर, नहीं होता कभी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, किस तरीके से कितने घंटे पढ़ाई करते थे और ये मुकाम हासिल करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी? हमने ये मुकाम सेल्फ स्टडी हासिल किया है। कोई थोड़े बहुत डाउट होते थे तो सीनियर लोग हमारी हेल्प करते हैं, और हम अपना काम स्वयं सारा स्वयं करते हैं। परिवार के लोगों को कितनी खुशी होगी और सब कुछ? और दूसरा नंबर, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक तो हमारा आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और दूसरा मैं देखता हूँ आजकल हमारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, बड़े बड़े लोग तो इलाज करा देते हैं अंदर से, लेकिन जो पिछड़े लोग हैं उनकी अंदर पहुँच नहीं होती, तो इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो जब डॉक्टर बनते तो सब ये कर लेते हैं कि पैसा लेते हैं, ये करते हैं, जब नहीं बनते तब तक इस तरह ऐसा कहते हैं? नहीं, मैं सर आगे बढ़कर जितनी हो सके उतनी गरीब आर्थिक स्थिति। अच्छा, जो लोग, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो बच्चे किसी कारणवश से आगे नहीं, उसे हौसले नहीं बढ़ पाता, उनके पास में सुविधाएं नहीं होती है, उन लोग बच्चों को क्या कहना चाहोगे? वो होशियार तो होते हैं लेकिन कहते हैं कि साहब मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो। सर भी हमेशा कहते हैं कि अपने अभिभावकों को अपनी ताकत बनाइए, तो हो सके तो उनका यहाँ अच्छी अच्छी संस्थाओं में सिलेक्शन दे सकते हैं, और अपने अभिभावकों में मतलब ये मत जियो कि मेरे को ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अपने अभिभावकों को ताकत बढ़ाओ तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये शेराराम की कहानी है, किस तरीके से पिता सब्जी का गाड़ा चलाते हैं और बॉर्डर के गांव पे आते हैं। अभी तक रिजल्ट आ गया है और हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन माता पिता को ये पता नहीं है क्योंकि वहाँ फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्थितियों से ये बच्चा यहाँ पर पहुँचा होगा। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।